अर्चना ने बर्फ गोला बना कर दिया। उस आदमी ने अपने हाथों में लिया और आधा बर्फ गोला पिघल गया। ये क्या दीदी, ये तो हाथ में लेते ही पिघल गया, बर्फ से पानी हो गया। वो तो होगा ही सर, गर्मी में इंसान पिघल जा रहा है और ये तो बर्फ है। इसी तरह अर्चना की अच्छी खासी कमाई हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से एक बस ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और बस अर्चना पर चढ़ गई। वहीं पर अर्चना की मौत हो गई। उसकी तीनों बेटियां अनाथ हो गईं। अर्चना का पति पहले ही मर चुका था। उसके बाद से अर्चना बर्फ गोला बेचकर घर चलाती थी, लेकिन अब वो भी मर चुकी थी। उसकी तीनों बेटी राधा, मीनू और रानी बस 5 साल की थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में अब उनका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं है। अर्चना का अंतिम संस्कार हो गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन धीरे धीरे घर के सारे पैसे खत्म हो रहे थे और बाहर गर्मी बढ़ रही थी। दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला दो ना। पंखा नहीं चल सकता बहन, हमारे पास बिल भरने के पैसे नहीं है। तो फिर कुछ खिला दो ना दीदी, भूख भी लग रही है। खाना भी नहीं है बहन, पैसे खत्म हो गए हैं। माँ हमारे लिए कितना कुछ बनाती, हमेशा ख्याल रखती। माँ कहाँ चली गई दीदी? माँ अब इस दुनिया में नहीं है बहन, अब जो करना है हमें ही करना है। लेकिन हम क्या करेंगे दीदी, हमें काम कौन देगा? हम तो छोटे हैं। हम भी माँ की तरह बर्फ गोला बेचेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम भीख मांगेंगे। चल बहन, अब भीख मांगने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तीनों तपतपाती धूप में भीख मांगने के लिए निकल गए और बस स्टैंड पर जाकर भीख मांगने लगे। साहब, हमारी माँ मर गई है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ पैसे दे दो ना साहब, कुछ पैसे दे दो ना। लेकिन इतनी गर्मी में पहले से ही लोगों का दिमाग खराब हो रखा था। ऊपर से तीनों को भीख मांगते हुए देखकर वो लोग और भी गुस्सा हो गए। अरे जा यहाँ से, गर्मी में और ज्यादा दिमाग मत खराब कर। लेकिन साहब, हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। अरे कुछ भी खा ले, पानी पीकर पेट भरा ले, मुझे क्या। आजकल तो पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। साहब, कुछ पैसे दे दो ना, दे दो ना साहब, गरीब का भला करो। धूप में भीख मांगते हुए वैसे ही तीनों की हालत खराब हो गई थी। ऊपर से भी ज्यादा पैसा मिला ही नहीं। जो भी पैसे मिले वो रात के खाने में ही खर्च हो गए। उन पैसों से कुछ बचा के बर्फ गोला की मशीन खरीदना नामुमकिन था। खैर, खाना खाकर तीनों सो गए, लेकिन पंखा नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्हें गर्मी बहुत हो रही थी। और गर्मी के कारण सबसे ज्यादा रानी भुगत रही थी, क्योंकि वही सबसे छोटी थी। वो पसीना पसीना हो रही थी और नींद में रानी ने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसकी मरी हुई माँ ने उन लोगों के लिए एक बर्फ का शहर बनाया है। उसके अंदर सब कुछ बर्फ का है, गर्मी का नामो निशान नहीं है। ये सपना देखते हुए रानी मुस्कुरा रही थी। वो खुश थी, लेकिन तभी उसकी नींद टूट गई। सुबह हो गई थी और राधा, मीनू दोनों उठ गई थी। क्या रे रानी, बड़ी मुस्कुरा रही थी, क्या बात है? मैंने एक जादुई सपना देखा दीदी। अच्छा, कैसा सपना? मैंने देखा कि माँ ने हमारे लिए एक जादुई बर्फ का शहर बनाया है। वाह रे रानी, तू तो मस्त सपना देख रही थी। खैर, अब असल जिंदगी में वापस आ, चल भीख मांगने के लिए जाना है। तीनों भीख मांगने के लिए निकल गए। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा, मीनू और रानी ने बस स्टैंड पर जाकर देखा कि वहाँ कोई और बर्फ गोला वाला खड़ा है। अरे, यहाँ तो माँ ठेला लगाती थी, यहीं पर हम ठेला लगाने वाले थे, लेकिन ये नया आदमी कहाँ से आ गया? यही तो होता है बहन, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। हमारे पास तो अभी ठेला लगाने के पैसे भी नहीं है। ऐसे ही वो तीनों भीख मांगते रहे और किसी भी तरह उन्होंने ठेले के पैसे जमा कर लिए। ठेला खरीदने के बाद उनके पास फ्लेवर और बर्फ खरीदने के लिए बस थोड़े से ही पैसे बचे थे। वो बर्फ खरीदने के लिए गए, लेकिन बच्ची देखकर एक आदमी ने उन्हें खराब बर्फ पकड़ा दिया। ये ले जाओ, मस्त फर्स्ट क्लास बर्फ है,
बस स्टैंड पर ही उन्होंने ठेला लगा लिया। एक आदमी बर्फ गोला लेने आया और बर्फ गोला से पहली चुस्की लेते ही उसका मुंह बन गया। अरे ये क्या, ये तो खराब बर्फ है, इसमें से मछली की बदबू आ रही है। खराब चीजें बेचकर पैसे कमाने की कोशिश कर। रुक जा बेटे, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब